हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी वाला और मैं हूं पंकज मौर्य। ये इस चैनल की पहली वीडियो है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी बायोलॉजी का पहला टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बेसिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी मतलब कि हम बायोलॉजी का इंट्रो कराएंगे। इंट्रो मतलब कि बायोलॉजी क्या है, कैसे कैसे ये शब्द बना है या इस शब्द के मायने क्या हैं। ये सब जानने के लिए हम क्या करें, हम बायोलॉजी जो शब्द है उसकी क्या कर दें, उसकी करते हैं हम शल्य चिकित्सा, मतलब कि ऑपरेशन या फिर चीर फाड़। जब हम बायोलॉजी शब्द की शल्य चिकित्सा करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो शब्द है बायोलॉजी वो असल में एक शब्द नहीं है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला बायो, दूसरा लॉजी। बायो शब्द आया है बायोस से, लॉजी शब्द आया है लोगस से। बायो या बायोस मतलब इसका मतलब क्या, इसका मतलब है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जीवन। ये जो लोगस शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड है। लोगस का क्या मतलब है, लोगस का मतलब है स्टडी या अध्ययन करना। तो हम जब बायो और लॉजी को एक साथ जोड़ के लिखते हैं तो क्या बनता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब कि जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। मतलब जीवों का विज्ञान, विज्ञान मतलब कि विस्तृत ज्ञान, मतलब कि जीवों का विस्तृत ज्ञान ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। अब इसी चीज़ को हम शब्दों में लिखते हैं तो क्या बन जाएगी, डेफिनेशन। अब हम सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश डेफिनेशन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। क्या लिखा है, द साइंस ऑफ लाइफ और लिविंग मैटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड फिनोमेना स्पेशली विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात उनकी उत्पत्ति, विकास, क्रियाकलाप, आंतरिक एवं बाह्य संरचना, वातावरण के साथ समन्वय तथा उनकी मृत्यु का अध्ययन करते हैं। और इसी अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं हैं और किन किन लोगों ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बायोलॉजी की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। अगर जूलॉजी को आप देखेंगे तो वो भी एक्चुअल में दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जू, दूसरा लॉजी। जू का मतलब है जंतु, लॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी करना या अध्ययन करना। तो जूलॉजी का मतलब क्या हुआ, जंतु विज्ञान। बॉटनी का मतलब होता है हर्ब्स। बॉटनी का मतलब क्या हो गया, वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम पेड़ पौधों की क्या करेंगे, पेड़ पौधों का हम अध्ययन करेंगे। योगदान की बात करें तो पहला नाम आता है अरस्तु का। इन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल भी लिखते हैं। इन्होंने भी जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप जब आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो शुरुआती क्लासिफिकेशन है वो अरस्तु ने ही किया था। उन्होंने सारे पेड़ पौधों को किंगडम प्लांटी में रखा और सारे जीवों मतलब जंतुओं को किंगडम एनिमेलिया में रखा। पेड़ पौधों को उन्होंने छोटे बड़े पेड़ पौधों में बांट दिया और जो जंतु थे उन्होंने लाल खून वाले और जिनका खून लाल नहीं है उनमें बांट दिया। आप कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के अध्ययन की जो शुरुआत करी किसने करी, अरस्तु ने करी। इसलिए इनको बायोलॉजी का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है, मतलब कि जंतु विज्ञान का जनक। अरस्तु ने एक बुक लिखी जिसका क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम के अंदर अरस्तु ने 500 जंतुओं की स्पीसीज का वर्णन किया है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है।
या फिर वनस्पति विज्ञान का जनक। थियोफ्रास्टस ने भी एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरा, जिसके अंदर उन्होंने पेड़ पौधों की 500 स्पीसीज़ का क्या किया उल्लेख किया है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, वो भी अरस्तु हैं। लेकिन जो बायोलॉजी टर्म है सबसे पहले यूज किसने किया, जो बायोलॉजी टर्म है वो सबसे पहले यूज किसने किया, वो यूज किया लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। लेमार्क फ्रांस के हैं, ट्रेविरेनस जर्मनी के हैं। और कब यूज किया, वो किया 1802 में। यहाँ हम एक पॉइंट और इंक्लूड करते हैं, वो है माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, वो हैं एंटोनी वैन लीवेनहॉक। एंटोनी वैन लीवेनहॉक। अभी तक जो हमने पढ़ा, अगर हम उसका क्विक रिवीजन करें तो हम देखेंगे कि बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो और दूसरा लॉजी, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ या जीवों का अध्ययन। फिर बायोलॉजी की 3 ब्रांचेज हैं, मेनली 2, जूलॉजी बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। बायोलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु। जूलॉजी के फादर कौन है, वो भी अरस्तु। बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रास्टस। और माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, वो हैं एंटोनी वैन लीवेनहॉक। लेकिन जो बायोलॉजी टर्म है वो सबसे पहले यूज किसने किया, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब, 1802 में। वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं इस चैप्टर से, जो भी आएंगे वो पॉइंट टू पॉइंट होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसका अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी ईथेन, ऑप्शन सी एल्गी या ऑप्शन डी नंबर सिस्टम। तो आप क्या लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही है, एल्गी। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जैसे जूलॉजी का फादर कौन है, बॉटनी का फादर कौन है, थियोफ्रास्टस ने कौन सी बुक लिखी, माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है, या बायोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने यूज किया। इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं।